आदाब। मुंसिफ न्यूज लाइव में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपके साथ नदीम। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम ने दिल्ली में मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। नरेंद्र मोदी ने नए फ्लैटों की चाबियां की ख्वातीन के हवाले। निशांत कुमार बाज़ाब्ता तौर पर जेडीयू में हुए शामिल। पार्टी की तौक़्क़ात के मुताबिक काम करने का नौजवान लीडर ने दिया यकीन। मुल्क में यकजहती बढ़ाने में इफ्तार पार्टियों का अहम रोल। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने रामपुर में मुनक़िदा दावत इफ्तार में की शिरकत। मुल्क भर में मनाया जा रहा आलमी यौम ख़वातीन। दिल्ली में ख़वातीन की सेहत और बाइख्तियारी को फ़रोग़ देने में मैराथन का अहम किरदार। मोदी हुकूमत ट्रंप के सामने झुक गई। सुरेंद्र राजपूत का तासुर। कांग्रेस लीडर ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बेइज्जती कराने का भी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल। पूरे मुल्क में टीम की जीत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुताद्दिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने जनरल पोल रिहायशी इलाके के तहत 15,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह अंजाम दिया। पीएम मोदी ने मरकजी वजीर लाल मनोहर खट्टर के साथ सरोजनी नगर, जेपीएल राय टाइप 5 करोड़ का दौरा किया और ख्वातीन को नए फ्लैटों की चाबियां भी सौंपी। उन्होंने कुछ ख्वातीन कारकुनों से बातचीत भी की। ये प्रोजेक्ट सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे अहम इलाकों में लागू किए जा रहे हैं। उनका मकसद जदीद बनाना और सरकारी मुलाजमीन और इंतजामी दफातर के लिए आलमी मेयार की बुनियादी ढांचा बनाना है। तो वहीं आपको बताते चलें कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज बाज़ाब्ता तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। उनके साथ ही पार्टी क़यादत में नस्ली तब्दीली हुई है। वाज़ेह रहे कि निशांत कुमार ने जुमा को बिहार में जेडीयू के कारगुजार कौमी सदर संजय झा की रहायशगाह पर पार्टी के एमएलए और एमएलसी से मुलाकात करते हुए अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू की थी। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश। वहीं आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुनक़िदा एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क में यकजहती बढ़ाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। इस दौरान संजय सिंह ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की मौत के बाद मरकजी हुकूमत और वजीर आजम मोदी के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। संजय सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आजम अमेरिका और इसराइल के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि अमेरिका तय कर रहा है कि हिंदुस्तान किससे तेल खरीदेगा। देखिए, आज हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं फैसल खान लाला साहब, उन्होंने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है और ये हम लोगों की परंपरा रही है कि इस तरह के आयोजन से हम अपनी एकता और भाईचारे का भी परिचय देते हैं रमज़ान के मुबारक इस महीने में, और ऊपर वाले से इस देश की सलामती की दुआ भी करते हैं। तो मैं आज इस इफ्तार प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया हूँ। मेरे साथ जो हमारे हैदर भाई हैं, रोहिलखंड के अध्यक्ष हैं, वो भी हैं, अंसार भाई जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं।
ताहिर फराज साहब के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं उनके, वो भी हैं यहाँ पे। तो मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए सबका आभारी हूँ कि वो लोग आए, और ऐसे और भी आयोजन पार्टी के नेताओं की तरफ अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में किए जाएंगे। सर, आयतुल्लाह खमेनी साहब की हत्या पर देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री दुनिया में हो रही घटनाओं पे खामोश रहे, ये उसकी कायरता और दब्बूपन को प्रदर्शित करता है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम मुल्क के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, जिसमें सदर जमहूरिया भी शामिल हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पीएम मोदी और उनके वज़रा अमेरिका के सामने हथियार डालकर पूरे मुल्क को झुका दिया है, इसलिए वो मगरबी बंगाल की बात ना करें तभी ठीक है। कांग्रेस लीडर ने इस मौके पर जेडीयू में हो रही तब्दीलियों पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जी पूरे देश का इंसल्ट कर रहे हैं, 140 करोड़ जिसमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू स्वयं शामिल हैं, उनका सबका इंसल्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी अर्थनीति, पूरी विदेश नीति, पूरी सरकार को अमेरिका के कदमों में रख दिया है। तो ये अपमान बड़ा है, या कोई निजी इवेंट में जिसमें राष्ट्रपति जी गई थी उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं? सच बात यह है कि पूरे देश का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किया है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बैठ करके। 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने कंप्रोमाइज हो गए हैं अमेरिका के सामने, ऐसा लोग बताते। हमारे प्रधानमंत्री के गले पर कुछ ना कुछ दबाव है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अपने गले से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। तो 140 करोड़ के देश का अपमान जिस व्यक्ति ने किया हो, वो बंगाल की बात न करे तो बेहतर है। भाई, कोई जो भी आदमी राजनीति में आए उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जिस जेडीयू को निशांत कुमार ज्वाइन करने वाले हैं, उस पर तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। उस पर तो जेडीयू के कुछ विभीषण लोगों ने, जयचंदों ने, मीर जाफरों ने बेच दिया उस जेडीयू को तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों। नीतीश कुमार जी को मादरू के तरीके से अपहरण करके पटना से दिल्ली ले गए हैं। जेडीयू तो लगभग खत्म हो गई है। अब निशांत कुमार जी आए राजनीति में, जेडीयू को रिवाइव करें, अच्छी बात है, और किसी भी युवा का राजनीति में आना तो अच्छा होता है। वहीं आरजेडी के सीनियर लीडर मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू को एक तरह से खात्मा कर दिया। तिवारी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने असेंबली इंतखाबात में नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन आज सिर्फ 2 महीने 3 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू का सियासी सफर खत्म कर दिया। आरजेडी लीडर ने मगरबी बंगाल और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नेपाल की जनता ने जिसे भी चुना है, तो ये तो सबको है, ये चुनाव में हार जीत होते रहता है, चलते रहता है। सत्ता परिवर्तन एक पार्ट है राजनीति का, नेपाल में भी हुआ है। दोनों देशों का संबंध सब दिन अच्छा रहा है और अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। निशांत जी की राजनीति में आने को लेकर अटकलें, कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे। आज उनका ज्वाइनिंग है, तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, स्वागत है। ये तो जनता के ऊपर निर्भर है ना, किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी। जनता मालिक होती है, सबको अधिकार है राजनीति में आने का। भाई, हम तो कह रहे हैं जब नीतीश जी के नाम पर आप चुनाव लड़े 2025 से 30, फिर से नीतीश, और 2-3 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ जो आपने मुख्यमंत्री से हटा दिया, और ये सारा कुर्सी का खेल हो रहा है। जनता के साथ जो वादा किया उसको कब पूरा किया जाएगा? तो सवाल उठता है कि इस तरह से तो नहीं चल सकता। ये तो तेजस्वी जी का भविष्यवाणी सच साबित हुआ ना। उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से बेदखल करेगी, बीजेपी और जेडीयू को समाप्त करेगी। दूसरा चीज बाकी रह गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत के दारुल हुकूमत में रोजगार संगम ऐप का आगाज़ किया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर
तकरीरी खत भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से काम कर रही है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वहीं आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गई हैं। इस ज़िम्न में दिल्ली में ख़वातीन की सेहत और बाइख्तियारी को फ़रोग़ देने के लिए एक मैराथन का इनेकाद किया गया है। दिल्ली की वज़ीर आतिशी सूद ने रेडस पंखातून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में पंखातून के बानी और मारूफ अदाकार मलंदर सुमन भी मौजूद रहे, जबकि उनके साथ एकता कोनूर भी शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना है कि इस मैराथन का मकसद ख़वातीन को सेहत, फिट और ख़ुद एतमादी की तरफ राग़िब करना है। मैराथन के दौरान ज़बरदस्त जोश खरोश देखने को आया और ख़वातीन ने इस पैगाम को उजागर किया कि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए ख़वातीन की सेहत बेहद अहम है। विमेंस डे सेलिब्रेशन के रूप में जो ये आज पिंकेथॉन है, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। वैसे तो हर डे ही विमेंस डे है, मगर इतनी बड़ी संख्या में इतनी सुबह इतनी सारी विमेन अपनी हेल्थ के लिए अपने लिए समय निकालकर दौड़े, ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायी है। 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ने वाली महिलाओं को यहां देखकर, उन्हें पुरस्कार देकर, ये अपने आप में बहुत मोटिवेशनल है। और विमेन्स डे मनाने का 10,000 से ज्यादा विमेन के साथ इस दौड़ का हिस्सा बनना अपने आप में इंस्पिरेशनल है। Well, it feels fantastic. I mean, today, of course, is International Women's Day, but at Pinkathon, we say that Women's Day is every day. All women must take out some time for themselves every day. It's very important. We love women. We want them to be healthy. We want them to be fit. We want them to inspire society to be healthy and fit. And Delhi, of course, is always extra special. The Pinkathon is, if you see, women are so excited to be here. They love to dance. They love to jump around. They love to run. They're walking. And they've come together with their friends, with their families. But Delhi is always extra exciting. वहीं आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मरकज़ी वज़ीर मनसुख मंडालिया ने कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथन में शिरकत की। इस मौके पर मनसुख मंडालिया ने कहा कि साइकिल चलाना बेहतरीन वर्जिश है और आलूदगी का हल भी। आज हमारे मुल्क की ख़वातीन ने सड़कों पर साइकिल चलाकर ये पैगाम दिया है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। देश में 14,000 से अधिक स्थानों पर देश की महिलाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग में हिस्सा लिया, भाग लिया और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिलिंग ओबेसिटी को भी कम करते हैं। हमारे देश की महिला सामान्यतः परिवार की ज़्यादा चिंता करती है, अपने बच्चे को पालने में भी ज़्यादा व्यस्त रहती है, चिंतित भी रहती है और ऐसी स्थिति में कई बार अपने स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रहती है। ऐसी स्थिति में आज देश की महिलाओं ने सड़कों पर साइकिलिंग करके संदेश दिया है कि हमें हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है और देश के विकास में भी हमारा योगदान देना है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर मैं देश की सभी महिलाओं की स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी पूरी अपेक्षा है हमारी टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेल के मैदान में उतरेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी।
और आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर दिल्ली में एक वाकथून का इनेकाद किया गया। इसकी क़यादत वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में बड़ी तादाद में ख़वातीन मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वाकथून के मौके पर ख़वातीन की तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर किया गया। आज का ये दिन सच में पूरे विश्व में, पूरे देश में नारी शक्ति को सम्मान का, उसकी गरिमा बढ़ाने वाला दिन है। और मुझे खुशी है कि भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार नारी शक्ति नए आयाम छू रही है। स्टार्टअप से लेकर के स्पेस मिशन तक, टीचर होने से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर और हर बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली आज भारत की नारी है। आज वो सेना को भी नेतृत्व देती है। तो वो आपको बता दें कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चंडीगढ़ के सिखना झील पर विमेंस डे वाकथून में शिरकत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ख़वातीन के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अदलिया समेत हर शोबे में ख़वातीन की खिदमात नहायत अहम और काबिल कद्र है। इस मौके पर उन्होंने अदलिया में ख़वातीन के किरदार को सलाम पेश किया। अच्छा लगा, मॉर्निंग वॉक की बड़ा अच्छा लगा। इसके साथ मिलकर के वो किया और इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को हम महिला अधिकारों के बारे में जागरूक करें। मुझे पूरा विश्वास है इस वॉक ने भी थोड़ा बहुत इसमें। वहीं आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर दिल्ली में फिट इंडिया मिशन की जानिब से ख़वातीन की सेहत, फिटनेस और बाइख्तियार बनाने के पैगाम को आम करने के लिए पिंक साइक्लोथॉन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ख़वातीन, तालिबात, खिलाड़ियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने कहा कि इनका मकसद ख़वातीन को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब देना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वाइब है यहाँ पर, काफी लोग हैं, अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत वेरी नाइस। ये मेरे हिसाब से इन्होंने इनफ किया है, काफी चीजें हैं, थोड़ी और ये है कि एप्रोप्रिएट होना चाहिए, थोड़ा टाइम पर होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए थोड़ा सा, और मेंस को भी इन्वॉल्व करें और फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन। इंडिया विल विन, इंडिया विल विन, फॉर श्योर इंडिया विल विन। वहीं आपको बताते चलें कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की जानिब से ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करते और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए एक मैराथन का इनेकाद किया गया। इस मैराथन में ख़वातीन और खेलों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की इंतज़ामिया का कहना है कि इस यूनिट का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, खेलों की तरफ राग़िब करना और मुआशरे में बराबरी और सेहतमंद सरगर्मियों का पैगाम देना है। देना चाहूंगी कि जो विमेन होती है वही स्ट्रेंथ होती है, चाहे अपनी फैमिली की हो, चाहे बाहर की भी जो लाइफ है वो भी संभालती है। तो वुमेन्स डे का एक मैसेज है, प्लीज गेट इनटू फिटनेस। एवरी वुमेन शुड बी इनटू फिटनेस, दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जो एक हेल्दी वुमेन है, एक हेल्दी माँ है, एक हेल्दी वाइफ है, वही आगे फैमिली को कैरी करती है और पूरे फैमिली का ध्यान वही रखती है। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल दी वुमेन ओवर हियर एंड प्लीज स्टे फिट, गेट इनटू फिटनेस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली विल बी द हैप्पीएस्ट। जितने हमारे जो हेड्स हैं, जितनी हमारी एफएमसीजी कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है, उसमें भी हेड्स हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं, उसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में है, ये सब आज महिलाएं हमेशा अपनी उड़ान को उड़ रही हैं और हमें उनको और सपोर्ट करने की जरूरत है। Firstly, thank you so much for the International Women's Day, and every day is International Women's Day, and we celebrate Women's Day every day, right from morning till night we are working, and moreover the women are the actually backbone of the society. At every home the family is running by only a woman. Fathers are, males are just earning and they are doing a wonderful job, but finally the organizing the entire home is the core of a woman only. And I wish all the women a very happy International Women's Day.
and to stronger women. Each and every woman is so strong in their own way, and we're celebrating all the. वहीं ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर हरियाणा के अंबाला जिला के गांव घिनी खेड़ा ने ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की एक शानदार मिसाल पेश की है। लड़कियों को आला तालीम हासिल करने की तरगीब देने के लिए व्हील्स काउंसिल ने घरों के बाहर तख्तियां लगाई हैं जिन पर ग्रेजुएशन करने वाली ख्वातीन के नाम और डिग्रियां दर्ज हैं। ये इकदाम गांव की ख्वातीन में फ़ख्र का एहसास पैदा कर रहा है और बहुत से लोग अपने नाम दीवारों पर देखकर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इन तख्तियों के बारे में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली लड़कियों ने कहा कि हम सब बहुत खुश हैं, हम सब लड़कियां और बच्चे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और हमारी व्हील्स काउंसिल की तरफ से लिया गया फैसला बहुत काबिल तारीफ़ है। हम सब इससे बहुत मुतासिर हैं। रही बात नेम प्लेट लगाने की, जो हर घर के बाहर नहीं लगाई, बल्कि हमने जो क्राइटेरिया था वो था ग्रेजुएशन का, तो हमने कम से कम इसका क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रखा था। तो हमारे गांव में 33 टोटल, जिसमें 20 बहुएं थी और 13 बेटियां थी, तो टोटल 30 प्लेटें बनवाई थी। 3 प्लेटें ऐसी थी जिसपे मम्मी का और बेटी का दोनों का नाम है, तो ये हमने उन घरों के बाहर लगाई थी जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन पूरी कर रखी थी। और बच्चियाँ जो 10+2 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी, उनको एक प्रेरणा मिले कि वो भी कम से कम अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करें। बात है इस नेम प्लेट की, तो हम सब इससे बहुत खुश हैं। सब मतलब जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत प्राउड फील करती हैं नेम प्लेट्स देखकर। और हमारी ग्राम पंचायत ने जो फैसला लिया है, हमारे अनुसार ये बहुत सराहनीय कदम है और हम सबको इससे बहुत प्रेरणा मिली है। मेरे घर के बाहर नेम प्लेट लगी है, उससे देखकर तो बहुत अच्छा फील होता है। और जो नेम प्लेट है उससे हमारे गांव की लड़कियां, जो छोटी बच्चियां हैं, बहुएं, उनको आगे मोटिवेट किया जा रहा है। और जो नेम प्लेट लगी है वो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसका एक सराहनीय कदम है। मैं बहुत खुशी होती है अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट विद एजुकेशन की देखकर, और गर्व महसूस होता है मैम कि हाँ मैंने भी पढ़ाई की हुई है, मेरी भी नेम प्लेट घर के बाहर लगी हुई है। इससे पहले एजुकेशन तो थी, पर कभी माइंड में न थी कि मैंने बीएड की हुई है, एनटीटी की हुई है। अब नेम प्लेट देखते हैं, जैसे मैम रोज़ नज़र तो जाती है मैम, बहुत खुशी होती है मैम देख के कि हाँ हमारी। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के डीके शिव कुमार ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत हमेशा से ही सारा बोझ आम आदमी पर डालती है। डीके शिव कुमार ने कहा कि मुल्क में महंगाई ने गरीब लोगों की जिंदगियों को मजीद मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा ने आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಮೇಲೆ always central government is just putting all the burden on the common man. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಮೇಲೆ always central government is just putting all the burden on the common man. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ। वहीं आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेलने के लिए 1 लाख से ज़्यादा शायकीन की आमद मुतवक्के है। स्टेडियम के अतराफ की सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं ताकि तमाशाइयों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाया जा सके और मुमकिना भगदड़ समेत किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। इससे पहले मुल्क भर के शायकीन में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। टीम की जीत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी दुआओं और पूजा का अहतमाम भी किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में ताजिरों ने हवन किया और चालीसा पढ़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत के लिए दुआ की है। भारत का आज T20 वर्ल्ड कप में फाइनल मैच है, तो राम विजय मंत्र और देवी विजय मंत्रों से हम भारत को भव्य विजय दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हमारी टीम का बेहतरीन प्रदर्शन हो और भव्य विजय के द्वारा T20 वर्ल्ड कप जो है हमारे भारत में आए, इसकी कामना के साथ में यज्ञ हम कर रहे हैं।
ईशान किशन और संजू सैमसंग जो है वो आज उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और मेरे को लगता है पूरी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। बहुत ही बढ़िया आज का मैच होने वाला है। आज ये हवन इसलिए कर रहे हैं कि अपनी इंडिया टीम जो विजय हो उसके लिए कर रहे हैं। इतने सारे मैच जीत के आई है, आज भी फाइनल मैच जीत के अपने देश का नाम रोशन करे। अपने पूरे जो देश के देश प्रेमी हैं उनको सपोर्ट जो कर रहे हैं आज, उनके लिए आज वो विजय होके आए और अपने देश के लिए बहुत कुछ किया उन लोगों ने। आज भी वो ये फाइनल मैच जीत के बहुत आगे अपने देश का नाम रोशन करे। हमने भगवान से ये कामना की है कि भारत है ना क्रिकेट प्रेमी देश है, तो आज जो न्यूजीलैंड और भारत का सेमीफाइनल जो अहमदाबाद में खेला जा रहा है, मंत्रों के द्वारा, विजय मंत्रों के द्वारा, आज यज्ञ के द्वारा हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत फाइनल में विजय रहे। इसी कामने के साथ ये यज्ञ किया जा रहा है। हमारी ऐसी उम्मीद है। पैरा एथलीट सिमरन शर्मा ने आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले हिंदुस्तानी टीम के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम सबको उम्मीद है कि टीम इंडिया दोबारा आलमी चैंपियन बनेगी। सिमरन शर्मा ने कहा कि किसी एक खिलाड़ी का एक नाम की बात नहीं बल्कि ये पूरी टीम की बात है। मैं बोलना चाहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे भारत का सवाल है, वहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं जानता, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पता होती है कि ये इंडिया से है और हम प्लेयर्स हैं तो हम जान लगा देते हैं उस जगह पे, रिजल्ट कुछ भी हो। पर मुझे लगता है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती और वहाँ पे सिर्फ हमारे देश में दिमाग में राष्ट्रगान चलता रहता है। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना यही है, चाहे मुझे लाइफ में कुछ भी मिल जाए, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाऊँ, पर जो राष्ट्रगान का सुकून है ना वो अलग ही है। और मैं चाहती हूँ हर बार मैं पोडियम पे खड़ी हूँ और हर बार मेरा तिरंगा ऊपर जाए और राष्ट्रगान बजे। मैं तो रहती मैम साई के अंडर में हूँ, हम यही हॉस्टल में ही रहते हैं, 6 साल हो गए मुझे। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि फिट इंडिया जो है वो ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो गांव में रहते हैं बच्चे या जिनको नई नॉलेज है उनको भी पता चल रहा है और जगह जगह पे छोटी छोटी जगह पे भी कैंप दिया जा रहा है। जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वहाँ पे बच्चों को कैंप दिया जाता है। ग्रास रूट लेवल से जो सपोर्ट है। फिलहाल मुंसिफ न्यूज़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।